हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो यूजी एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुआ था रिगार्डिंग द एडमिशन, उसका लास्ट डेट आपका था 25 जून। डेट आपका क्रॉस करता है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे कैंडिडेट अभी भी इंतजार कर रहे थे कि शायद डेट में एक्सटेंशन किया जाए। और तो कह सकते हैं कल आपका 26 जून था। कल तक कैंडिडेट ने इंतजार किया कि शायद डेट में एक्सटेंशन का न्यूज़ 26 जून को आ जाए, लेकिन 26 जून तक किसी भी प्रकार का डेट में एक्सटेंशन को लेकर के न्यूज़ नहीं आया। और डेट में एक्सटेंशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और थोड़ा सा ज़रूरी भी है। कारण है कि बहुत सारे ऐसे भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं कि जो कि अभी तक अपना एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना था पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रिगार्डिंग द यूजी एडमिशन, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे जो एडमिशन्स के लिए जो ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए जो आपका अप्लाई करना था उसका लास्ट डेट 25 जून तक था। और सीबीएसई वाले कैंडिडेट थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे रिजल्ट को लेकर के। हालांकि मैंने ये भी आपको बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में आपके रिजल्ट से आपको इसे 1% का मतलब भी नहीं रहता है अभी स्टार्टिंग टाइमिंग में। कारण है कि ये अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, ना कि आपके क्लास 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता है। क्लास 12th का मार्क्स का वैल्यू आपका आता है कब? जब आपका एडमिशन का प्रोसेस चलता है उस टाइम। अभी इस नंबर का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। तो जो भी कैंडिडेट सीबीएसई के थे वे सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया अपना जो ऑनलाइन जो अपने आप अप्लाई किए, वो अप्लाई किए ऑन द बेसिस ऑफ आपने अपीयरिंग पे करके क्या किया, आपने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद अब आपको जानना है कि कितने कैंडिडेट ने अभी तक टोटल अप्लाई किए, क्या कुछ सीट का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद थोड़ी सी मैं ये भी आपको डिस्कस कर दूंगा कि अगर आप क्लास 12 साइंस फैकल्टी से तो आपको कौन कौन से पेपर का टेस्ट देना है, अगर आप कॉमर्स पेपर से तो कौन कौन से पेपर का टेस्ट देना है, अगर आप आर्ट्स पेपर से हैं तो कौन कौन से पेपर का टेस्ट देना है। और अभी आपको अगर टाइमिंग के बारे में बात किया तो समथिंग आपको 13 से 15 दिन का टाइमिंग होता है इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर के। तो अभी से भी आप कैसे प्रिपरेशन करना है ये भी मैं आपको आइडियाज़ दे दूंगा। सो गाइस, तमाम सारे आइडियाज़ के बारे में, तमाम सारे जो अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पटना यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन, ये आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर जो सारे तमाम अपडेट आते हैं यूनिवर्सिटी से वो अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। तमाम सारे अपडेट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले पेपर पे। और अभी हम लोग देखते हैं जो पेपर हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास प्रभात खबर का पेपर है। और ये पेपर आप भी जरूर पढ़े होंगे मॉर्निंग के पेपर में। हालांकि मैं इस पेपर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग द एडमिशन, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो देख सकते हैं मैं पेपर पर आ चुका हूँ और यहाँ लिखा गया है एडमिशन। एडमिशन क्लियरली बताया गया है 5000 सीटों के लिए कुल 15,596 आवेदन आए हैं। यानी 5000 सीटें, 15,596 आवेदन आए हैं। मैं अगर आपको पिछले साल का आंकड़ा बताऊं तो पिछला साल एप्लीकेशन जो सबमिट हुआ था वो आया था आपको समथिंग 22,000 के आसपास। लेकिन उस टाइम ये एप्लीकेशन सबमिट होने का मेन कारण था कि उस टाइम सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन इस बार सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है। इसके कारण कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं जो सोच रहे थे कि जब तक रिजल्ट नहीं आया है तब तक वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको अपीयरिंग करके अप्लाई करना था। तो कई सारे सीबीएसई के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से ये आवेदन करने का जो परसेंटेज है, ये जो आवेदन करने की जो संख्या है वो आपका पिछले साल के कंपेयर में कम है। और पिछले साल का जो आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ वो मैंने आपको बताया समथिंग 22,000 के आसपास एप्लीकेशन था और इस बार 15,596, यानी कह सकते हैं लगभग 6,500 का गैप है। और 6,500 का गैप आपके सीट के स्ट्राइक रेट को कम करता है। पिछले बार एक सीट के लिए 4 दावेदार थे, लेकिन इस बार एक सीट के लिए 3 दावेदार हैं। और ये आपके लिए एक अच्छी अपडेट है कि इस बार जो सीट का स्ट्राइक रेट है वो आपका कम है। मतलब एक सीट पे एडमिशन के लिए लगातार 3 कैंडिडेट ट्राई कर रहे हैं। अब आपको कोशिश करना है कि आप कौन से कैंडिडेट, मतलब 3 कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट इस सीट पर एडमिशन लेगा, ये आप पर डिसाइड करता है। मैंने आपको सीट का स्ट्राइक रेट बता दिया कि एक सीट पर 3 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट है। आपको इस स्ट्राइक रेट को कम करना है। कम करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, मतलब आपका कैसे आपको इस कंपटीशन को पीछे करना है, यानी इस कंपटीशन में आपको कैसे आगे निकलना है, इस रेस में आपको कैसे आगे निकल करके इस सीट को आपको कैप्चर करना है। ये सारा आइडियाज भी आज के इस वीडियो में ही जानेंगे। पहले पूरा अपडेट हम लोग पढ़ लेते हैं पेपर का। इसमें देखिए क्लियरली बताया गया है पटना विश्वविद्यालय स्नातक की एक सीट के लिए 3 दावेदार। अगर आपको बात की जाए पूरे अपडेट के बारे में तो पूरे अपडेट में देखिए बताया गया कि पटना विश्वविद्यालय में एक सीट के लिए कुल 3 दावेदार हैं। और पीयू में सामान्य व वोकेशनल कोर्सेज को मिलाकर के कुल लगभग 5,000 सीटें हैं। मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, जो भी सारे वोकेशनल एंड रेगुलर कोर्सेज होते हैं उसमें टोटल सीट एडमिशन के लिए 5,000 होता है, जिसके लिए इस बार आपको 15,596 आवेदन आए हैं। और आपको बता दें कि जो बीए, बीएससी व बीकॉम के जो 4,000 सीटों के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो आवेदन सबमिट हुआ है वो सबमिट हुआ है रेगुलर कोर्स के लिए।
अगर ये जो आपका जो 15,596 को अगर देखा जाए कि 15,596 में से कितना रेगुलर कोर्स के लिए और कितना वोकेशनल कोर्स के लिए, तो रेगुलर कोर्स के लिए आया है आवेदन 13,280, बाकी जो आपका समथिंग बचता है 2,000 के आसपास वो आया है आपका वोकेशनल कोर्स के लिए। यानी कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, कारण है कि वोकेशनल कोर्स के लिए सीट आपको समथिंग 1,000 के आसपास है और रेगुलर कोर्स में आपका सीट आपका समथिंग आपका 4,000 के आसपास है। तो 4,000 के यानी 4,000 सीट के लिए 13,280 एप्लीकेशन आया है। यानी इसमें एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट रेस में हैं। और इधर आपका 1,000 सीट पर 2,000 के कैंडिडेट ने अप्लाई किया, यानी पर सीट पर आपका कितना स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है। यानी कह सकते हैं कि इसमें स्ट्राइक रेट आपका 2 का रेस चल रहा है, इसमें आपका 3 का रेस चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपको यानी अगर आप रेगुलर कोर्स वाले हैं, यानी अगर आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा आपके लिए स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, यानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और वोकेशनल कोर्सेस वालों के लिए थोड़ा सा कम मेहनत करने की ज़रूरत है, बट मेहनत उनको भी करना ज़रूरत है। अगर और भी बारे में बात की जाए तो यहाँ तक क्लियरली बताया गया है कि आपको बता दें, अगर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो आपका रेगुलर कोर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो आपका 9 जुलाई को होने वाला है। वही अगर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात की तो वोकेशनल कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको 12 जुलाई को होने वाला है। और इसके लिए जो नामांकन के लिए जो नोडल ऑफिसर है यानी नोडल पदाधिकारी वो है बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद सर ने बताया है कि टेस्ट की तिथि एवं उसकी तैयारियों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। यानी अभी भी एक मीटिंग होना है इस पूरे बेसिक पे, और ये इसके लिए आज आपका बैठक है। यानी आज आपका डिसीजन होगा कि डेट को एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। हालांकि अभी तक इसका अपडेट नहीं आया है। जैसे ही आज की इस मीटिंग का कंक्लूजन आएगा तो मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि इसका जो यूजी का जो एडमिशन के लिए क्या डेट फिर से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी भी परसेंटेज है, चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी अप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि ये पीयू का रिकॉर्ड रहा है कि एवरी ईयर कम से कम एप्लीकेशन आता है 20,000 प्लस, और इस बार एप्लीकेशन आया है 15,000। तो ये भी पटना यूनिवर्सिटी के लिए चिंताजनक की बात है। कारण है कि उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन को प्रिंट करवाई है, उसी के बेसिस पे उसका जो चार्जेज होता है एडमिशन में वो अर्न भी करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पर कैंडिडेट आपको समथिंग 1,100 रुपये के आसपास एडमिशन करने के लिए अप्लाई करने में यूनिवर्सिटी को चार्ज पे करती है। तो ये सारा कारण बन जाता है। इसके लिए वो एक बैठक भी करेगी, और आज इसका बैठक है, क्योंकि ये बैठक का ये क्या है, एक अहम बैठक है और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर इतना कम एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, इससे कैसे काम चलेगा। जैसे इसमें देखिए बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि अब नहीं बदलेगी, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें इसमें तो इसमें क्लियरली देखिए बताया जा रहा है कि स्नातक में भी पूर्व के कुछ वर्षों के मुकाबले आवेदन कम ही आए हैं और बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। देखिए इसमें क्लियरली बताया गया कि आज जो बैठक होने वाला है उसमें ये जो एप्लीकेशन कम सबमिट हुआ है इसका फैक्टर्स के बारे में सोचा जाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आना, तो इसके लिए लेकर के ये हो सकता है एडमिशन कमेटी मेंबर की आज बैठक है और इसमें ये डिसाइड की जा सकती है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। एक बार फिर से डेट को कम से कम एटलीस्ट 10 दिन के आसपास में एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सीबीएसई के जो सारे एग्जाम्स है वो एग्जाम्स को खत्म कर दिया जाएगा और लगातार यूनिवर्सिटी पेपर के माध्यम से इन्फॉर्म करेगी कि वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सीबीएसई के, जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया जिनका रिजल्ट नहीं है वो अपीयरिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। और यही स्टूडेंट्स को अभी प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, जिसके कारण से एप्लीकेशन अभी जितना उम्मीद था उतना एप्लीकेशन अभी तक एडमिशन के लिए सबमिट नहीं हुआ है। हालांकि स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने कहा है कि स्नातक के लिए पोर्टल अब नहीं खोला जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि भी अब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से नामांकन प्रक्रिया डिले हो जाएगा और कम आवेदन आने का जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है। और यहाँ भी देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि कम आवेदन आने का जो पीछे का जो मेन कारण है वो सीबीएसई व आईसीएसई के रिजल्ट में देरी को देखा जा रहा है। तो आज एडमिशन कमेटी की बैठक है और ये आपका बैठक है मंडे को, जो कि आज है। जैसे ही बैठक आपको जो कुछ कंक्लूजन आएगा वो मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा। डेट एक्सटेंड करने के बारे में बताएं तो डेट अभी भी एक्सटेंड होने का जो चांसेस है वो आपको 40% चांस है कि आपका डेट एक्सटेंड कर जाए, और ये डेट कम से कम एटलीस्ट एक्सटेंड करेगा, वो आपको लगभग 7 से 8 दिनों तक एक्सटेंड करेगा। लेकिन जो कुछ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमने एक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया कि अगर डेट एक्सटेंड होता है तो, लेकिन मान लेते हैं कि डेट आपका एक्सटेंड नहीं होता है। अब आइए अपने प्रिपरेशंस को लेकर के, तो आप अपने प्रिपरेशंस को लेकर के चलिए आइए यहीं पे समझते हैं सिंपल में, और इसे आप समझिएगा सिंपली वे में। अगर आप क्लास ट्वेल्थ कौन कौन से फैकल्टीज से होता है, तो क्लास 12 आपका होता है, एक होता है आपका साइंस का फैकल्टीज, एक आपका होता है आर्ट्स का फैकल्टी से आपने क्लास 12 किया होगा, या अपने कॉमर्स के फैकल्टी से भी आप क्लास 12 कंप्लीट किए होंगे। ये बात आप सिंपल सी गांठ बांध दीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स जिस भी फैकल्टी से अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है
उसी का उनको टेस्ट देना है। प्लस टेस्ट आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा कॉमन पेपर, 60 क्वेश्चन रहेगा आपका विषय विषयांतर यानी आपका इलेक्टिव पेपर, जो आपने पेपर क्लास 12 में पढ़ के आया है। ये तो 40 मार्क्स का हर यानी 40 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमन पेपर, वो आपको साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी आंसर करना है, आर्ट्स वालों को भी आंसर करना है, कॉमर्स वालों को भी आंसर करना है। लेकिन ये जो 60 क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन कैसे कैसे आता है इसे समझिए। साइंस में आएगा 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, और 20 क्वेश्चन मैथ या फिर 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो भी आपको सॉल्व करने रहे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आर्ट्स के बारे में बात किया तो वो आपका डिवाइडेड होता है। सबसे ज़्यादा टफनेस होता है आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि आपको 10 होता है ज्योग्राफी, 10 आपका पॉलिटी, 10 आपका इको, 10 आपका हिस्ट्री, प्लस आपका हिंदी इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि जो आपका जनरल इंग्लिश होता है, जनरल हिंदी होता है, वो सारा भी आपको 10 से 15 के आसपास मिला करके पूछा जाता है। तो सबसे टफ जो आपका होता है वो आपका आर्ट्स के लिए, एंड सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी आज के इस टाइमिंग में आपका कॉम्पिटिशन आर्ट्स के लिए होता है। तो आर्ट्स वाला थोड़ा सा बेहतर प्रिपरेशन करेंगे। अगर कॉमर्स वाले के बारे में बात किया तो 20 नंबर का आपका बिजनेस स्टडी से, 20 नंबर आपका इकोनॉमिक्स से, और 20 नंबर आपका अकाउंटेंसी से। तो इस तरीके से कॉमर्स वालों का, इधर आपका आर्ट्स वालों का और इधर आपका साइंस वालों का, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। और इस पूरे जो टेस्ट है उसमें आपका ग्रेसिंग है आपका कॉमन पेपर। इस 40 मार्क्स के कॉमन पेपर का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्रिपरेशन के लिए आपके लिए वीडियोज अपलोड किया जा रहा है, स्टडी मटेरियल्स दिया जा रहा है, PDF दिया जा रहा है, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप अपने प्रिपरेशंस को तेजी करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अभी भी 13 से 15 दिन का टाइम है। अगर आप चाह लेते हैं, अगर पर डे आप 6 आवर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस प्रिपरेशन के लिए, तो 6 घंटे की तैयारी, अभी भी आपका 15 दिन का टाइम है। और 15 × 6 आप कीजिएगा तो समथिंग आपका 90 आवर्स, यानी आपको कह सकते हैं 100 आवर्स अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर लेते हैं अभी से भी सही से, तो फिर वो आपके लिए बहुत बेहतर है। आप इसमें 90+ भी स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको टॉपिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्योंकि पूरा आपको क्लास 11 एंड पूरा क्लास 12 पढ़ने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे क्वेश्चंस के कलेक्शंस को हम लोग प्रीमियम ग्रुप के जरिए से कंप्लीट करते हैं। वैसे क्वेश्चंस के सारे जो PDF है वो सारा PDF मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुका हूँ, वो सारा स्टडी मटेरियल भेज चुका हूँ। अगर आप मेरे स्टडी मटेरियल्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत काफ़ी है, और आपको 90+ भी स्कोरिंग करने का वो आपको कैपेबिलिटी देता है, क्षमता देता है, एबिलिटी देता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को द बेस्ट कीजिए, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप अपने एडमिशन को लीजिए। और ये जो सीट का स्ट्राइक रेट है, 3 सीट का स्ट्राइक रेट है आपका रेगुलर कोर्स के लिए, और 2 सीट का स्ट्राइक रेट है आपका वोकेशनल कोर्स के लिए। इस सीट के स्ट्राइक रेट को खत्म कीजिए और अपना एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में ही आप लेकर के अपना एडमिशन करवाइए। सो आशा करते हैं ये आपको करेंटली अपडेट आपको समझ में आया होगा। और जो आपका डेट एक्सटेंशन के बारे में है, जो कुछ भी आज की बैठक में जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन मैं आपको आगे के वीडियोस के जरिए से बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।